अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिल शराज और आप देख रहे हैं एक आइकॉनिक यूट्यूब चैनल अदिल शराज टीवी। नाजरीन, हम में से हर इंसान मिस्टर परफेक्ट नहीं हो सकता। हमसे रोजमर्रा की जिंदगी में कभी न कभी कहीं न कहीं मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिनसे हर बंदे को इरिटेशन भी होती है। इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी लोगों से काफी हैवी मिस्टेक्स हुई, जिनका अजाला उन कंपनी या लोगों को अरबों डॉलर के नुकसान की सूरत में भरना पड़ा। और आज आप जानेंगे हिस्ट्री में की जाने वाली चंद ऐसी मिस्टेक्स जो कि अपनी नौयत की काफी छोटी पर पैसे के एतबार से बहुत बड़ी गलतियां शुमार हुई। इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अदिल शराज टीवी को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आप में से एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट और मार्केट वैल्यू से कौन वाकिफ नहीं है। ये एप्पल कंपनी दुनिया की चंद गिनी चुनी मशहूर कंपनियों में से एक है। और क्या आपको मालूम है कि इस एप्पल कंपनी को 3 नौजवान इंजीनियर्स ने मिलकर बिल्ड किया था, जिसमें से इनके तीसरे पार्टनर ने नाकाबिले यकीन तौर पर अपने हिस्से के 10% शेयर को $800 में बेच दिया था, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 60,000 रुपए में उसे सेल कर दिया। आप रॉन वेन की इस गलती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त अपने ऊपर कर्ज के दबाव की वजह से जो शेयर्स उन्होंने 60,000 रुपए में फरोख्त किए थे, अब उन शेयर्स की कीमत $20 बिलियन है। यानी रॉन वेन ने अगर अब तक उन शेयर को संभाल लिया होता तो आज वो दुनिया के 5वें अमीर तरीन इंसान होते। दोस्तों, बिटकॉइन के नाम से आज के दौर में कौन वाकिफ नहीं है। वो अलग बात है कि 2009 में इन कॉइन्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से यूके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने 2009 में 7500 बिटकॉइन ले तो लिए, पर उस वक्त उनसे कोई खास फायदा न होने की वजह से उन्हें अपने लैपटॉप में सेव कर लिया। और इस तरह वक्त गुजरता गया और जब जेम्स होवेल्स ने अपने लैपटॉप को सेल किया तो उसकी हार्ड ड्राइव निकाल कर रख ली, पर उससे कुछ अरसा बाद उन्होंने अपने घर की मुरम्मत करवाई तो उस हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंक दिया। पर इस बात का अफसोस जेम्स को तब हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 हो चुकी थी और आज इस वक्त उस कॉइन की कीमत ऑलमोस्ट $30,000 तक जा पहुंची है। इसका मतलब ये हुआ कि जेम्स को उस हार्ड ड्राइव को जाया करने पर 1500 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। नाजरीन, इस YouTube और स्मार्टफोन से पहले वीडियो DVD का वक्त हुआ करता था और उन DVD को हम तक पहुंचाने के लिए काफी कंपनियां काम करती थीं, जिनमें से उस वक्त की मशहूर एक कंपनी ब्लॉकबस्टर भी थी। इस ब्लॉकबस्टर कंपनी को आज के दौर की इंटरनेट सेंसेशन यानी नेटफ्लिक्स को खरीदने के 3 बार मौके मिले, पर उन्होंने इस चीज को अपने बिजनेस के लिए सीरियस ना लिया। याद रहे कि नेटफ्लिक्स भी उस वक्त अपने अंदाज से मार्केट में DVDs सप्लाई करती थी और उस वक्त नेटफ्लिक्स की कुल वैल्यू 37 करोड़ लगी थी, जो कि बहुत ही मुनासिब कीमत थी। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो इस वक्त नेटफ्लिक्स की मार्केट वैल्यू 1500 अरब रुपए है और नेटफ्लिक्स के मुकाबले में आज ब्लॉकबस्टर कंपनी कहीं भी नजर नहीं आती। नाजरीन, बिजनेस छोटा हो या बड़ा, इसे चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और कमिटमेंट के जरिए ही दुनिया की तिजारत चल रही है। जैसे आपको मालूम है कि कंप्यूटर हो या मोबाइल, इस पर एक क्लिक से हम अपने बहुत से काम निपटा सकते हैं। लेकिन ये जो मिस्टेक हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें 2005 को टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के एक ब्रोकर से ऐसी गलती हुई कि जिसने चंद ही सेकंड में अरबों रुपयों का नुकसान कर दिया। हुआ कुछ ऐसा कि हस्बे मामूल ब्रोकर को अपने कस्टमर की डील डन करवाना थी, जिसके ब्रोकर पैसे चार्ज करते हैं, और कुछ ऐसा ही करते हुए उसने कस्टमर के 6,10,000 शेयर्स को $1 के हिसाब से ऑर्डर पर लगा दिया। और उन लोगों की बदकिस्मती ये थी कि ब्रोकर को अपनी गलती का एहसास होने से पहले पार्टीज ने इस ऑर्डर को ग्रैब कर लिया। यहाँ पर टाइपिंग में ब्रोकर से एक ब्लंडर हो गया। जो 6,10,000 शेयर्स उसने $1 के हिसाब से ऑर्डर पर लगाए थे, दरअसल एक शेयर को 6,10,000 $1 के इवज ऑर्डर पर लगाना था। इस तरह सिर्फ एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से उस स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को 1875 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।